हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वो फिजिक्स का पार्ट है। ओके, फिजिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। कौन से स्टडी करते हैं? नेचर की स्टडी करते हैं, जो अपने सराउंडिंग में जो फिजिकल फिनोमिनन होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो उसका ही एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिजिक्स का चैप्टर है। अभी इलेक्ट्रिसिटी से आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो आ गया होगा। ओके, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ने की रिक्वायरमेंट आ रही है? तो क्या हमारे सराउंडिंग में जो भी हम फिनोमिनन देखते हैं, ओके, जो भी हम इक्विपमेंट डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता ही होता है। फॉर एग्जांपल, आप जिसमें मुझे देख रहे हो, मतलब जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वो जो डिवाइस है ये आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। तो उसके अंदर वो कैसे वर्क करेगा? तो वो वर्क करेगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ओके स्टूडेंट, और हमारे घर के अंदर फ़ैन है, लाइट है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है। ओके, वो सभी किसके ऊपर वर्क करते हैं? तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करें, जो भी डिवाइस यूज़ करें, वो किससे जुड़े होते हैं? कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए। तो हमें उसके फिनोमिनन, उसके अंदर पैरामीटर्स, कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है, इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंडेंट है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सा डिस्कशन करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं? तो कि इसके अंदर हम टोटली 5 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है हमें। फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड है इलेक्ट्रिक पावर, और फोर्थ है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक हम करेंगे स्टार्टिंग में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे बलून के साथ। ओके, रबर बलून जो आप रब करते हो बर्थडे पार्टीज में और फिर वॉल के ऊपर ऐसे चिपका लेते हो, तो वो कैसे वहाँ पे चिपक जाता है? तो आप जब रबिंग करते हो तो रबिंग की वजह से क्या होगा, उस बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप होगा, चार्ज इंड्यूस होगे। ओके, उस सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कोई प्लास्टिक की पेन, उसको आप क्लॉथ से रबिंग करोगे या तो ड्राई हेयर से रबिंग करोगे, तो क्या होगा, उसको पेपर पीसेस के पास ले जाओगे, छोटे छोटे स्मॉल पेपर पीसेस के पास, तो स्मॉल पीसेस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है वहाँ पे वो अट्रैक्ट कर रहा? तो कि जब हम रबिंग करते हैं या तो फ्रिक्शन करवाते हैं कोई प्लास्टिक रोड को या तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होते हैं। उस चार्ज की वजह से जो पेपर पीसेस के अंदर जो चार्ज होंगे उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये चार्ज क्या होता है सर? तो कि चार्ज जैसे कि हमारे बिल्डिंग डेवलप करना होता है, कि बिल्डिंग बनाना होता है, तो हमें क्या नीड रहेगी? तो कि हमें रेती, ईंट, सीमेंट की नीड रहेगी। तो जो ईंट है, ओके, जो हमारे पिलर्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम, तो वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पिलर बनाना हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना हो, तो हमें चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज वो अपने कोई भी मैटर का, वो मैटर किससे बना होता है? चलो चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। तो फॉर एग्जांपल, मैं कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो कोई मैटर की बात करें, ये कोई मेरे पास मैटर है। ओके, तो मैटर किसके बने होते हैं? तो सभी को पता है मैटर मॉलिक्यूल्स के बने होंगे। ओके, मैटर्स मॉलिक्यूल्स के बने, और मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? तो लॉट्स ऑफ एटम्स से बने होंगे। ओके, और एटम्स के अंदर क्या आते हैं? तो एटम्स के अंदर कौन से आते हैं? तो कि एलिमेंट्री पार्टिकल से बने एटम्स। एलिमेंट्री पार्टिकल में कौन कौन से हैं? तो क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। अभी हमें पता है कि जो एटम्स का स्ट्रक्चर देखें, तो एटम के अंदर जो सेंटर में कौन रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट के अंदर या तो सेल के अंदर कौन रिवॉल्व करते हैं? तो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में कितने? 8। ओके, मैं यहाँ पे रैंडम लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं आएगा। कौन इजीली बाहर आएगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ओके, अभी ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को पास रखे या तो 2 प्रोटॉन को पास रखे या तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास रखे, तो दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हमें दिखती है। मतलब में 2 प्रोटॉन को रखेंगे तो रिपल्सन, 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो रिपल्सन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? तो क्या अट्रैक्शन होगा।
ओके, ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे और ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो कि इनके पास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री जिससे हमारा मैटर कंसिस्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसके अंदर क्या होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी वजह से वो रिपल्सन मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उसी इंटरनल प्रॉपर्टी को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, वो जो हम कन्वेंशनल लेते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन का जो चार्ज हम कंसिडर करते हैं वो क्या लेते हैं, तो क्या पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये चार्ज के बारे में पता चला। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट भी, ये जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये न्यूक्लियस के साथ मतलब में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, मतलब वो ऑर्बिट से दूर है तो मतलब फोर्स कम लग रहा है, तो ये इजीली बाहर आ सकते हैं। ओके, मतलब ये इजीली बाहर आके वो फ्री हो जाते हैं। तो ये इजीली बाहर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो जंप करते हैं। ओके, वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एटम के पास चले जाते हैं। तो जो जंप करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम यहाँ से बात करें तो कि हमारे पास 3 तरह के मैटर होते हैं, इंसुलेटर, फिर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो जिसके अंदर ऐसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर किसको बोलेंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, और सेमीकंडक्टर के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, मतलब में कंडक्टर के पास मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, और सेमीकंडक्टर के पास कुछ मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कंडक्टर में बेसिकली कौन आते हैं, तो कि मेटल्स आते हैं। तो उसके अंदर चार्ज मतलब में नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो हर कोई मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होंगे, तो कि मेटल्स और कंडक्टर में ज़्यादा होंगे इंसुलेटर के कंपेयर में। ये मेरे पास जो मार्कर है वो प्लास्टिक है। ओके, ये भी मैटर है, वो भी किससे कंसिस्ट होगा, तो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो बॉन्ड के अंदर, ऐसे ऑर्बिट के अंदर, वो फ्री नहीं है। ओके, तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं मेटल्स में। नॉर्मली हम कंडक्टिविटी के घर पे जो वायरिंग करते हैं उसके अंदर हम मेटल्स यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पहले तो ये पता होगा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल, तो एलिमेंट्री पार्टिकल ही बोलेंगे हम। तो एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनकी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में वजह से क्या लगता है, एक दूसरे पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कम बॉन्डिंग एनर्जी से होते हैं, वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी उनकी कम होती है, तो वो इजीली बाहर क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और दूसरी ऑर्बिट में वो जंप करते हैं। मतलब में ये फ्री बोलते हैं जो जंप करने वाले इलेक्ट्रॉन को। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमें चार्ज के बारे में पता चला। अभी हम स्टडी करेंगे कि ये चार्ज है वो मेटल्स में ज़्यादा होते हैं, फ्री चार्ज की बात कर रहे हैं हम। तो देख लेते हैं एक एटम, या तो कोई, चलो मेटल ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास कोई वायर है। ओके, मेटेलिक वायर है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, कंडक्टर को इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करूँ, ये जो छोटा सा सेक्शन लिया है मैंने, एलिमेंट लिया है, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया अभी के कंडक्टर या तो मेटल्स, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी जब उसको कोई हमने बाहर से बैटरी नहीं लगाया, ओके, बैटरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हम डिस्कस करेंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं इसका नेगेटिवली चार्ज दिखा रहा हूँ, ये रैंडम मोशन, आर्बिटरी कोई भी डायरेक्शन में मोशन करेंगे जब हमने कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है। ओके, ये मेटल के अंदर फ्री है लेकिन उनका मोशन कोई कन्वेंशनल डायरेक्शन में नहीं, वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं।
अभी मुझे उनको एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना हो, एक ही डायरेक्शन में अरेंज कराना हो, तो मुझे को उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो एक ही डायरेक्शन में चले जाए। तो इनको, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे ये एंड से ये एंड पे ले जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या कुछ ना कुछ वर्क डन कराना पड़ेगा। मतलब मैं ये इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना हो तो क्या कराना पड़ेगा, वर्क डन कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टैंक है, ये एक टैंक है और ये एक टैंक है। अभी मेरे पास इसमें कुछ वाटर है उसको, और इसमें भी वाटर है, और दोनों का मैं कुछ कनेक्शन दे दूँ ऐसे, तो क्या यहाँ से वाटर ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। तो ऑब्वियसली हायर लेवल टू हायर लेवल टू लोअर लेवल पे फ्लो होगा ऐसे नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे भी चार्ज को वन एंड से अदर एंड पे ले जाना हो तो हमें वर्क डन कराना पड़ेगा। तो वो वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ ले जाने में जो हमें ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है 2 एंड के बीच में, तो उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई बॉडी को मूव कराना हो, मान लो कि मेरे पास स्फीरिकल ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे मोशन कराना हो तो कैसे कराऊंगा, तो मैं एक हायर एलिवेशन पे रखूँगा, तो हायर एलिवेशन से वो लोअर एलिवेशन की तरफ फ्लो होगा। मतलब फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, तो कि 2 डिफरेंस, यहाँ पे हाइट का डिफरेंस चाहिए, यहाँ पे भी हाइट का डिफरेंस चाहिए। हीट के केस में भी आप देखते हो तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। ओके, आप डे टू डे लाइफ में उसके एक्सपीरियंस किए ही होंगे। घर पे आप कुछ ऑब्जेक्ट को रखा, मतलब में कुछ बर्तन को रखा होगा गैस के ऊपर, और आप उसको टच करोगे थोड़ी देर बाद आपको क्या लगेगा, वो हीट लगेगा, आपको गर्म लगेगा, हॉट लगेगा। तो वो क्या हो रहा है, तो कि हायर टू लोअर में हीट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे भी हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। तो मतलब में मेरा जो कहने का मीनिंग है कि हमें चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो कराना हो, मतलब ले जाना हो, तो उसके ऊपर हमें वर्क डन कराना पड़ेगा, उसको कुछ डिफरेंस देना पड़ेगा। उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे जो फिजिक्स के अंदर और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ओके, आप घर के अंदर रिमोट का जो सेल होगा वो देख सकते हो, रिमोट के अंदर एक सेल लगा होगा, ओके, जिसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको पेंसिल सेल बोलते हैं। ओके, तो उसमें यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ओनली एक टर्मिनल कनेक्ट होगा तो आपका लैंप ग्लो नहीं करेगा। ओके, दोनों टर्मिनल कनेक्ट करोगे तभी आपका लैंप ग्लो करेगा। इसका मीनिंग क्या है, तो कि दोनों क्या होना चाहिए, मतलब हाई और लो पोटेंशियल होना चाहिए। लेवल होगा तो ये फ्लो होगा क्या, मोशन करेगा क्या, नहीं करेगा। इसके लिए क्या मतलब, यहाँ पे ग्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ओके, तो फिजिक्स के टर्म में हम उसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखें, तो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ओके, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब में इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको ही पोटेंशियल बोलते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ओके, उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट किसका ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, पोटेंशियल को डिनोट किया जाएगा V से और उसका यूनिट होता है वोल्ट। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, मतलब में इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है। ओके, कोई चीज़ को हमें ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। हमें फॉर्मूला भी पता है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी जाएगा। ओके, एक एंड से दूसरे एंड पे, ऐसे तो जाएगा नहीं कि हम उसको इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन चलो एक एंड से दूसरे एंड पे जाओ, वो जाएगा नहीं जाएगा। उसको हमें क्या देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स देंगे तब वो डिस्प्लेस करेगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। और वही वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड। ओके, क्लियर है। तो फर्स्ट डेफिनेशन नोट करो और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाएगा PD से, पोटेंशियल डिफरेंस से PD से डिनोट करूँगा, और वो क्या होता है, तो क्या वर्क डन बाय चार्ज। ओके, जो हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को वन एंड से दूसरे एंड पे ले जाने की बात करें A to B। ओके,
तो इलेक्ट्रॉन है क्या बेसिकली, इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो क्या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाने के लिए जो वर्क डन करवाना पड़ता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाएगा, या तो हम PD से डिनोट करें तो PD इक्वल्स टू वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से। ओके, उसके ऊपर से इसका यूनिट क्या आएगा, देखो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम। ओके, और इसको कंबाइनली हम लिख सकते हैं वोल्ट। ओके, वोल्टा की मेमोराइज में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट लिया जाता है वोल्ट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपना पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया ना। अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए हम वापस से एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कोई मेटेलिक वायर है। ओके, वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं, उसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये अपना वायर का एक छोटा सा एलिमेंट है, इतना बड़ा वायर तो नहीं होता है, लेकिन उसको हमने मैग्नीफाई किया है, ईजिली समझ में आए इसलिए। ओके, उसको मिसअंडरस्टैंड मत करना स्टूडेंट। अभी इसके अंदर हमारे जो मेटल के अंदर नंबर ऑफ क्या ज़्यादा होता है, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट कर रहा हूँ ऐसे। ओके, और उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, ऊपर माइनस दिखा रहा हूँ। ओके, अभी ये जब हम उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे, तो ये क्या करेंगे, रेंडम मोशन करेंगे आर्बिटरी कोई भी डायरेक्शन में। उनका कोई फिक्स वे नहीं होता है। मतलब में हम कोई भी मेटल को ऐसे ही मतलब टच करते हैं तो उस केस में हमें कुछ इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। ओके, लेकिन जब उसके अंदर हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो वो जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही वे में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यही जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, ये अपने फुली थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अपना मेटालिक वायर, इसके अंदर ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी हमने क्या किया, तो कि बाहर से बैटरी लगा दी ऐसे। बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया ऐसे। अभी पोटेंशियल डिफरेंस हम नॉर्मली बैटरी से लगाते हैं, ये बैटरी का सिंबल है। अभी ये जो बड़ी वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल। और बड़ी वाली लाइन है उसको हायर पोटेंशियल भी बोलते हैं, और छोटी वाली लाइन को लोअर पोटेंशियल। अभी जो करंट का फ्लो होता है कन्वेंशनली वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास होता है, तो क्या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब मैं जो एरो दिखाऊंगा ये आई, ये हायर टू लोअर, मतलब में ऐसा आएगा। ओके, ये करंट की डायरेक्शन। ओके, ये नेगेटिवली चार्ज है अपने इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। अभी देखो कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा। तो मतलब में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मोशन करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ओके, क्योंकि ये रिपल्सन करेगा, ये अट्रैक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। वो किसकी डायरेक्शन, तो करंट की, आई की डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कि चार्ज ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, और उसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि कितने टाइम में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना टाइम लेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो वो सेकंड क्या है, तो कि टाइम है। तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और सभी में वो फ्लो नहीं करता, किस में, तो कंडक्टर में ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। और कंडक्टर में कौन हम यूज़ करते हैं, सच एज मेटेलिक वायर। ओके, हमारे घर के अंदर देखें तो कॉपर्स वायर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, जो वायरिंग के अंदर यूज़ होते हैं, और एल्यूमिनियम वायर भी यूज़ होते हैं। ओके,
कंडक्टिविटी नॉर्मली मेटल की सबसे ज़्यादा होती है, उसमें भी सबसे ज़्यादा सिल्वर की होती है, लेकिन सिल्वर ज़्यादा कॉस्टली है। अभी घर के वायरिंग में हम सिल्वर वायर यूज़ करें तो कितना कॉस्ट बढ़ेगा। ओके, उससे भी मतलब थोड़ा कम है कंडक्टिविटी कॉपर का, और उसका हम यूज़ घर के अंदर करते हैं। ओके, कंडक्टिंग वायर के अंदर। और उसका हम और डेफिनेशन देना हो तो शॉर्ट में देना हो तो हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखे, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करें, तो करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, चार्ज को क्यू से डिनोट किया, इलेक्ट्रॉन क्या है नॉर्मली, चार्ज ही है, तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। ओके, इसके ऊपर से यूनिट लिखना हो तो लिख सकते हैं, चार्ज का यूनिट था अपना कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो कूलम सेकंड, और कंबाइंडली इसको बोलते हैं एम्पियर। ओके, इसको कंबाइंडली हम बोलेंगे एम्पियर, और सिंबल है कैपिटल ए। ओके, तो ये अपना इलेक्ट्रिक करंट हुआ। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि देखो कोई भी मतलब चीज़ फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी हायर लेवल टू लोअर लेवल में फ्लो होता है, हीट के अंदर भी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। ओके, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो वो भी हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन में ही फ्लो करता है। तो यहाँ पे भी करंट कहाँ से फ्लो करेगा, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। ये कन्वेंशनल मेथड है। और जो इलेक्ट्रॉन की ये जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करके किया गया है, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है मोशन का वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है इसको ही, ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली बैटरीज बोलते हैं। ओके, जो हमारे घर में बैटरी हम यूज़ करते हैं रिमोट कंट्रोल में। ओके, फिर कार बाइक में भी बैटरीज का यूज़ होता है, तो वो बैटरी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ओके, जिससे हम चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं। ओके, अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना हो, सर्किट मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्शन में हो। ओके, फॉर एग्जांपल आपका लैम्प को ग्लो करके दिखाना हो तो उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, तो सर्किट डायग्राम में देखो लैम्प का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ये फिलामेंटल लैम्प है। ओके, ऐसे ड्रॉ करोगे। अब इसको कनेक्टिंग वायर, ये जो वायर है उसको कनेक्टिंग वायर बोलेंगे, और उसको ग्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो करंट किससे मिलेगा, तो कि पोटेंशियल डिफरेंस से पता चलेगा। तो ये प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल, तो ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इससे ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये कंडक्टिंग वायर है। अभी इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है वो मेज़र करना, वोल्ट। ओके, कितना पोटेंशियल लग रहा है, तो हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर या तो एमीटर लगाना पड़ेगा। ओके, पहले तो बात कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज जा रहा है वो चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं, और कितना करंट पास हुआ इसमें से, तो कितना करंट पास हो रहा है वो चेक करने के लिए यहाँ पे जो मीटर लगाते हैं उसको बोलते हैं ए मीटर। ओके, करंट को मेज़र करने वाला, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर का मेजरमेंट जो करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ए मीटर। ओके, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हायर टू लोअर, और ये कंटिन्यूस ऑन नहीं रखना हो हमें, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। तो इस स्विच को बोलते हैं टैप स्विच या तो टैप की बोल सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जिसका सिंबल हमें पता होना चाहिए। तो जब हमें सर्किट ड्रॉ करते हैं तब हमें इसकी नीड आती है। तो यहाँ पे कंपोनेंट और उसके सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको आपको समझना है। जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी सर्किट में तो हमें वहाँ पे अंडरस्टूड करना है। तो फर्स्ट हमें रिक्वायरमेंट आती है बैटरी की। ओके, तो बैटरी या तो इलेक्ट्रिक सेल भी बोल सकते हो। ओके, तो उसका सिंबल कैसे आता है, तो इसका सिंबल ही आता है, एक बड़ी वाली लाइन और एक छोटी वाली लाइन। बड़ी वाली लाइन हायर पोटेंशियल, छोटी वाली लाइन लोअर पोटेंशियल। कभी कभी ऐसे बैटरी भी होती है। ओके, तो ये इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसके कंपेयर में इसका पोटेंशियल ज़्यादा, ये हायर पोटेंशियल वाली बैटरी है। ओके, फिर हमें नीड आती है बैटरी के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी आप लिख सकते हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, तो क्या होगी बैटरीज की कॉम्बिनेशन, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये बैटरी का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद की बात करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो टैप की और एक कैसे की होती है, तो कि एक
ये पहले टैप की बात करते हैं। ये टैप की ओपन कंडीशन में, तो टैप की कुछ इस तरह से होती है, ये टैप की, ओके। उसके बाद ओपन कंडीशन में, हमें क्लोज कंडीशन में दिखाना हो तो टैप की क्लोज्ड, तो उसमें हम इसको क्लोज कंडीशन में इसे दिखाएंगे, ओके। तो ये क्लोज की होगी, ओके। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी लैंप की, ओके, लैंप। तो लैंप को दिखाते हैं इससे, ये फिलामेंटल लैंप, ऐसे भी दिखा सकते हो या तो फिर इसके ऊपर ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये लैंप का सिंबल है। फिर प्लग की भी आती है, 6 नंबर में हम लिखे तो प्लग की, ये प्लग की। तो प्लग की के अंदर ये आते हैं, ओपन होगा तो इसमें कोई सिंबल नहीं दिखाना है, ये ओपन है, ओके। और क्लोज कंडीशन में दिखाना हो तो क्या प्लग की किस में, तो क्या क्लोज कंडीशन में। तो यहाँ पे आपका ऐसे डॉट वाला सिंबल आएगा। 8 नंबर की बात करें तो हमें डिफरेंट मीटर की रिक्वायरमेंट होती है, या तो रेजिस्टेंस की बात करें, पहले मीटर की बात कर लेते हैं। तो ए मीटर की बात करें, ए मीटर, तो मीटर को नॉर्मली ऐसे डिनोट किया जाता है। जब भी कोई सर्किट के अंदर ऐसा एरो वाला सर्कल के अंदर एरो सिंबल आया तो मीटर समझना है, ओके। और नीचे ए लिखा हो तो ए मीटर, या तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ए मीटर। फिर और ए मीटर का वर्क क्या है, तो क्या करंट कितना पास हो रहा सर्किट में से, वो जो मेजरमेंट करता है डिवाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, ए मीटर। एम्पियर का मेजरमेंट मतलब ए मीटर। फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, जिसको हम वी से दिखाएंगे ऐसे। फिर 10 नंबर में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो सर्किट के अंदर कोई वायर का कितना रेजिस्टेंस है वो दिखाने के लिए हम ये जिगजैग पैटर्न डिनोट करते हैं, ये वाला, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, ओके। तो इतने कुछ सिंबल है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना हो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ दिखा, यहाँ पे ही दिखा देते हैं, नंबर 11, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती रहती हो, उस केस में उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उसका नेम है रिहोस्टेट, ओके। और सिंबल होता है कुछ ऐसे ही, और इसके ऊपर ऐसा एरो, मतलब ये वेरी करने वाला रेजिस्टेंस। तो ये कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और उसके सिंबल है, ओके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, हीटिंग इफेक्ट और ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।